हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 30 अप्रैल 2023 को पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, इसमें कुल पदों की संख्या 550 है और इस बार एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि इस बार एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद अब सभी स्टूडेंट को बुकलेट ले जाने की अनुमति दे दी गई थी, जिससे जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे लोग किसी न किसी विभिन्न सोर्स से अपने आंसर कौन सा प्रश्न वो सॉल्व किए हैं उसको मिला चुके होंगे और इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके होंगे क्योंकि लगभग कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो उस आधार पे मैंने भी आज के एग्ज़ाम के बुकलेट को अच्छी तरीके से देखा और इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इस एग्ज़ाम में हर कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको यहाँ कट ऑफ का रेंज बताने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कट ऑफ जो है इसी के आसपास होगी और जो अभ्यर्थी इस रेंज में आ रहे हों वे लोग अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दी जाएगी। हो सकता है 15 दिन में पीटी की रिजल्ट आ जाए और उसके 20 दिन के बाद जो है कि मेंस की एग्ज़ाम भी ले ली जाए। ठीक है, 20 दिन या 1 महीने के बाद। तो आपके पास मेंस की तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप लोग जो है कि जो अभ्यर्थी मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई जा रही है उसके रेंज में है तो वे लोग अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जो है मेल या पुरुष वर्ग में 75 से 78 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट की कट ऑफ जो है मेल कैटेगरी में 75 से 78 क्वेश्चन के बीच में सही हो रही होगी वे लोग निश्चित रूप से मेंस की तैयारी में लग जाए। और एक चीज़ और है, आज के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो उसमें साइनोनिम्स और टर्निम्स ही थोड़े से कठिन थे, परेशान करने वाले थे। लेकिन जिस स्टूडेंट ने एसएससी सीजीएल की या बैंक पीओ की अच्छे तरीके से इंग्लिश की तैयारी की होगी उन लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को साइनोनिम्स एंड टर्निम्स में ही थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। बाकी अन्य सेक्शन जैसे कॉमन एरर्स थे, पैसेज वगैरह थे उसमें ज़्यादा, या इडम एंड फ्रेजेस थे उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में यही थी। जीके में भी क्वेश्चन थे, कुछ ही क्वेश्चन जो थे कि थोड़े से मतलब मॉडरेट लेवल के थे। जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, थोड़ी सी घुमा के दी गई थी। बाकी सेक्शन में ऑन इन एवरेज जो थे कॉमन ही क्वेश्चन थे। जिस स्टूडेंट ने लूसेंट या किसी अन्य पुस्तक को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा वे लोग को जीके में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जीके में भी अगर देखी जाए तो 25 प्रश्न पूछे गए थे तो 4 या 5 प्रश्न में उनको कठिनाई हुई होगी, बाकी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने वाले थे। मतलब 25 में से 20 क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट सही कर सकते थे। फिर इसी तरह मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ से लगभग 15 प्रश्न पूछे गए थे और 10 प्रश्न रीजनिंग के थे। तो मैथ्स में भी लगभग सभी प्रश्न जो थे कि एवरेज या ये मतलब इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे। जिन स्टूडेंट की मैथ्स में थोड़ी सी भी बेसिक क्लियर होगी उन लोगों को मैथ में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक पजल दी गई थी, तो जिन लोगों की पजल पे प्रूफ में प्रैक्टिस होगी उन लोगों को पजल में दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन जो स्टूडेंट पजल पे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे उन लोग को निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कठिनाई आई होगी पजल में। नहीं तो ऐसे रीजनिंग के प्रश्न भी ईजी ही थे। फिर कंप्यूटर सेक्शन में भी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में परेशानी हुई होगी, बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन जो थे इजी थे। ठीक है, तो जिन्होंने कंप्यूटर की बेसिक तैयारी की होगी उन लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। फिर वही हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी कुछ प्रश्न ही थे, 2-3 प्रश्न थे जिसमें थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, बाकी सब आसान ही प्रश्न थे। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा जो कट ऑफ जो बताई गई है जनरल मेल की वो 75 से 78 क्वेश्चंस के बीच में रहने की संभावना है। और आज के जो क्वेश्चन की लेवल थी वो इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, तो 75 से 78 के बीच में जिस स्टूडेंट्स के स्कोर आ रहे होंगे निश्चित रूप से वे लोग पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इस बार सीटों की भी संख्या थोड़ी सी अधिक है, 550 सीट है। और हर स्टूडेंट्स की बैलेंस तैयारी नहीं रहती है। जैसे बैंक पीओ वाले की बैंक पीओ या क्लर्क की जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उन लोग को इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो उन लोग को हिंदी में प्रॉब्लम हुई होगी, या बैंक वाले स्टैटिक जीके नहीं पढ़ते हैं तो उन लोग को जीके में भी प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से कटअप 75 से 78 के बीच में रहने की संभावना है। वही मेल कैटेगरी की बात करें तो जनरल मेल में 69, जनरल फीमेल में 69 से 72 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है। फिर वही EWS कैटेगरी की बात करें तो इसमें 70 से 73 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है EWS मेल में। अब वहीं EWS फीमेल की बात करें तो 66 से 68 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। BC2 की बात करें तो कटअप जो है 71 से 74 के बीच में क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। वहीं BC फीमेल की बात करें तो 67 से 70 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। BC1 की बात करें तो 68 से 71 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। अब वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 65 से 68 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। वहीं SC कैटेगरी की बात करें तो 66 से 69 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 61 से 64 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। वहीं BC लेडीज़ की बात करें तो यानी पिछड़े वर्ग की महिला के, तो इसमें कटअप जो है 64 से 67 के बीच में क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। तो किसी एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे स्टूडेंट्स लोग। तो जिस स्टूडेंट की इस रेंज में अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वे लोग मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपको मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दी जाएगी और रिजल्ट आने के बाद हो सकता है 20-25 दिन के अंदर ही मेंस ले ली जाए। इसलिए आपके पास मेंस की तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं है और मेंस में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्ज़ाम्स होंगे, इसलिए आप लोग मेंस की तैयारी में अभी से ही जुट जाएँ। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।